हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं डिनर के साथ। तो मैं डिनर में बना रही हूँ मसाला भिंडी। किस किस को पसंद है प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसमें मैं 4 प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, भिंडी को मैंने ना लंबा लंबा काट कर और फ्राई कर लिया है सरसों के तेल में। ठीक है, अभी मैंने लंबा लंबा प्याज को भी काट लिया है। भिंडी मैं निकाल रही हूँ कढ़ाई से। ठीक है, कैमरा सेट कर रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाते हुए। फिर दोबारा ऑयल डाला है मैंने। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद ना मैंने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं नॉर्मल से। तो स्पाइसेस में मैंने सबसे पहले राई, हींग, ये दोनों को डाला। जब धुआं आने लगा ना सरसों के तेल से मैं तब फिर मैंने प्याज डाली उसमें। प्याज डालकर हमें नॉर्मल, वहीं आपको पता है प्याज वाला खाना बनाओ, आप करेले बनाओ या कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें प्याज ज़्यादा ऐड होता है तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि उसे ना गोल्डन ब्राउन करने तक का वेट करना पड़ता है। ठीक है, इस बीच मैंने सोचा दिखा दूँ आपको भिंडी का कलर कितना अच्छा आया है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बोरिंग सा हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आप जल्दी जल्दी से देखो, आप लोग भी बोर ना हो। कैमरा एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा था। अभी फाइनली मेरा कैमरा एक जगह एडजस्ट हो चुका था। ठीक है, तो प्याज फ्राई कर रही थी मैं। प्याज फ्राई करते 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 बहुत देर हो गई थी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे भिंडी किस तरीके से बनती है मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। हर लोगों को ना भिंडी बनाने का एक अलग अलग तरीका है। मुझे मोस्टली भिंडी जो होती है मेरे घर पे जो बनती थी ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्पाइसी करके दिमाग में आया चलो आटा भी गूंद लेते हैं साथ में, है ना। तो मैंने आटा गूंदा। आटा मैं आप लोग कढ़ाई देख के सोच रहे होंगे कि मैं आटे को कढ़ाई में क्यों गूंद रही हूँ। मुझे ना इस वाली कढ़ाई में ना आटा गूंदना बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया, क्योंकि ऑफकोर्स आटा गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आप लोगों से बात करते करते पता नहीं चला प्याज भी थोड़ी ज़्यादा ही मतलब ओवर पक गई थी। मसाले डाले, हल्दी डाली मैंने, चम्मच नहीं मिल रहा था डायरेक्ट डाल दी। धनिया डाला, पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला उसके अंदर मैंने। भिंडी डालने के बाद डाली हैं ये सारी चीज़ें, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, फिर साथ में मैंने लाल मिर्च ऐड करी उसमें। अच्छा, हरी मिर्च भी ना मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी उसके अपनी भिंडी के साथ ही। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने लगभग डाला इसमें 1 चम्मच। ठीक है, मेरे घर पे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता है इसलिए। साथ में चुटकी से मैंने थोड़ा सा धनिया और ऐड कर लिया। लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें नमक। नमक मेरे घर पर आजकल जो खाया जा रहा है वो सेंधा नमक, व्रत वाला जो नमक होता है वो खाया जा रहा है, क्योंकि थोड़ा पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना सुनने में ये नॉर्मल नमक में, इसलिए। अच्छा, इसके बाद एक हीरो प्रोडक्ट आ जाता है हमारा, जो है कैच का किचन किंग मसाला। तो वो सब्ज़ी मसाला मैंने ऐड किया ऊपर से और फिर करा सबको फ्राई। दोबारा से ऐड किया सबको, दोबारा से सारी मिक्स की मैंने सारी सब्ज़ी, क्योंकि वो मसाला ऊपर ऊपर ना रह जाए। क्या होता है ना, भिंडी जब आप बीच में से काटते हो तो काफ़ी बार उसके अंदर भर जाता है और वो कच्चा रह जाता है। तो मैंने अच्छे से फ्राई किया। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है, देखो मैं साथ में आटा भी गूंदते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना काम ना जल्दी जल्दी करना। मुझे किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मेरी किचन में ना अभी चिमनी भी नहीं लगी है। तो मैं आटा गूंद रही थी फटाफट, और देखो जादू, मैं एक हाथ से आटा गूंदती हूँ। कौन कौन ऐसे करके एक हाथ से गूंद लेता है। मेरा एक ही हाथ गंदा होता है, मेरा दूसरा हाथ गंदा नहीं होता। आप कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि ये थोड़ा सा आटा है इसलिए मैंने एक हाथ से गूंद लिया। मैं ज़्यादा आटा भी एक हाथ से गूंद लेती हूँ। ठीक है, आप अभी थोड़ा मैंने आटा और ऐड किया क्योंकि गीला हो गया था। फटाफट से मैंने आटा लगाया। आटा लगाने के साथ साथ बीच बीच में ना मैं ये भी चेक कर रही थी कि भिंडी मेरी जल ना जाए, क्योंकि आधी कुक तो हमने फ्राई जब की थी तब हो गई थी, करेक्ट, और आधी कुक बाद में होनी थी, तो थोड़ी सी रह गई थी। ऐसे ना भिंडी आप बनाओ तो जल्दी बनती हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट आटा भी लग गया था। लास्ट में थोड़ा सॉफ्ट, क्योंकि मैं खुद ही रोटी सेकने वाली थी तो मैं अच्छे से गूंद रही थी आटा। मुझे किसी को देना तो है नहीं सेकने के लिए, तो जितना अच्छे से गूंदेगा आटा उतनी अच्छी रोटियां, सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। ठीक है, तो ये आटा मेरा ऑलमोस्ट लग गया है। और इसके बाद मैं बच्चों को डांट रही थी, क्योंकि बच्चे ना आपस में खेल रहे थे लड़ लड़ कर, तो वो भी डांट भी रही थी, सब्जी भी चेक कर रही थी। पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मेरे कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और मैं सब्ज़ी चलाई मैंने दोबारा से बीच में। अच्छा, इसके साथ आज मैं सरप्राइज़ देने वाली थी फैमिली को,
जिसमें हस्बैंड को मैंने फ़ोन करवाया बेटी से, मैंने तवा लगाया जल्दी जल्दी से रोटी सेकने को, साथ में बेटी से कहा कि पापा को फ़ोन करो डैडू को और बोलो कि दही लेकर आना, क्योंकि फटाफट से मैंने रोटी सेकना स्टार्ट करा। प्यास लग गई थी, देखो कितनी गोल गोल रोटी सेकी है मैंने, वाह मज़ा आ गया। जब अच्छे से आटा गूंदो ना तो गोल गोल रोटी ही बनती हैं। और फिलहाल शेप पर क्या ध्यान देना, पेट भरना चाहिए बस। मैंने फटाफट से रोटियां सेकी, टाइम लग रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने हाफ़ एन आवर में पूरा खाना बना लिया। इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ मेरे खाना देखकर। तो फटाफट से रोटियां वोटियाँ सेक रही थी मैं। देखो मेरी सारी, एक बार ध्यान से देखना, मेरी एक एक रोटी फूली है, एक भी रोटी ऐसी नहीं थी जो नहीं फूली। हाँ मैं आपको ये बता रही थी, मैंने हस्बैंड को फ़ोन करवाया और मैंने दही मंगवाया, और दही से मुझे रायता बनाना था क्योंकि भिंडी के साथ रायता अच्छा लगता है ना। तो बूंदी का रायता स्पेशली हमारे यहाँ पे खाया जाता है। हमारे यहाँ सबको पसंद, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है। और जब बूंदी का रायता हमारे यहाँ बनता है तो वो एक बूंदी का पैकेट नहीं डलता, 2 बूंदी के पैकेट डलते हैं। बीच बीच में मैं फ्राई कर देख भी रही थी कि क्या भिंडी बन गई है, पूरी बन गई है, क्योंकि वो तेल छोड़ने तक का ना वेट करना पड़ता है। तो साथ साथ में रोटी सेकती जा रही थी। अच्छा, आज इसी बीच मेरे दिमाग में आया कि मैंगोज़ भी रखे हुए थे, तो उनका भी मुझे कुछ बनाना था। फाइनली भिंडी मेरी रेडी हो गई थी, ठीक है। तो रोटी भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। सुबह हम लोगों ने, मैंने बेटी को, बच्चों को पराठे बना के दिए थे आलू के, तो आलू के पराठे उन्होंने लंच में दिए थे, बेटी को भी आलू का पराठा। और दोनों को आलू का पराठा देने के बाद जो थोड़ा सा आटा बचा था वो भी मैं सोच रही थी सेक लूँ, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने सोचा नहीं, देखो रहने दो, इतनी रोटी हो जाएंगी। तो बहुत पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अच्छा ये बताइएगा, आप लोगों में से किन किन को गर्मी तो बहुत लगती है लेकिन पसीना नहीं आता। मुझे इतनी गर्मी लगती है ना अंदर से बहुत ज़्यादा, और पसीना नहीं आता यार मुझे, ये प्रॉब्लम है पता नहीं। क्या कोई जानता है इस बीमारी का नाम? देखो भिंडी देखो अब, वाह कितनी अच्छी दिख रही है ना। मैं ज़्यादा पास कैमरे को नहीं ले जाना चाहती हूँ, ये देखो दूर से ही देख के नज़ारा ले लो। और खाने में भी बहुत अच्छी हैं, टेस्टी हैं, बहुत टेस्ट भी कर लिया था पीछे, वीडियो के पीछे मैंने। ये मेरी लास्ट 2 चपातीस बची थी जिनको मैं बना रही थी, इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने वाली हूँ। अब ये लास्ट रोटी है मेरी, इसके बाद मुझे रायता बनाना है। अच्छा ये देखो, जो आटा बचा था कल वाला जिसका मैं बता रही थी, अब दिमाग में चल रहा था मेरे कि ऐसा करती हूँ इस आटे का भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा इसका आटे का भी यूज़ कर लेती हूँ। दिमाग में आया कि ऐसा करती हूँ, नमक चेक करती हूँ पहले, नमक तो था इसमें। अच्छा 4 लोई बनाई मैंने, सोचा 4 पराठे बना लूँगी, एक 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 खा लेंगे सब जिसको मन करेगा। फिर अचानक से दिमाग में आया नहीं यार, वापस रख दिया मैंने ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने सब उठा के रखा। अब आ गया था टाइम किचन को समेटने का। मेरे कपड़ों को इग्नोर करना, मैंने पहले ही बोला है, घर में रहती हूँ तो ऐसे ही। अच्छा ये मैं गर्म तवे पे पानी डाल देती हूँ, बताना ज़रा कौन कौन ऐसे करता है, बड़ी अच्छी आवाज़ लगती है मुझे जब ऐसे तवे पे पानी डालो ना। अच्छा भिंडी मैंने देखिए वाह कितनी अच्छी लग रही है ना। पूरा किचन साफ़ किया आपने। अच्छा पूरी वीडियो में देखा होगा मेरी किचन में ऐसी नहीं होती। मैं जब खाना बनाती हूँ मैं बहुत सफाई से बनाती हूँ, और मुझे लगता है जब खाना बनाओ ना तो पूरा किचन जब साफ़ होता है तो अच्छा लगता है काम करते हुए। तो मैंने पूरा किचन साफ़ किया, साथ में जो बर्तन मैंने हो गए थे गंदे वो मैंने हैंड टू हैंड धोकर रख देती हूँ मैं। तो मेरी मम्मी भी ऐसा ही करती हैं, पता है हमारे घर में ना शुरू से ही, मेरे मायके में मेरी मम्मी हमेशा जो भी खाना बनाती हैं, बर्तन जो बचते थे वो हैंड टू हैंड साफ़ करती जाती थी। तो हमारे घर पे कभी बर्तन नहीं बचते थे ज़्यादा, और लास्ट में थोड़े बहुत बर्तन बचते थे। मेड है मेरे घर पे, लेकिन फालतू में यार उनका भी तो क्यों कराना इतना काम, जितना हो सकता है कर लो। अच्छा अब आती है मैंगो शेक की बारी। तो मैंगो रखे थे 2-3, तो मैंने सोचा मैंगो शेक भी बना लेती हूँ साथ में। ये है सरप्राइज़, क्योंकि किसी को नहीं पता था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। जो कुछ ख़राब पीसेस थे वो मैंने निकाल लिए थे, चेक कर करके मैं बना रही थी पूरा। फटाफट से मैंने मैंगो छीले सारे के सारे मैंगो, और बीच बीच में मैं बेटी और बेटे को भी डांट रही थी क्योंकि एक दूसरे को मारते हुए खेलते हैं, पता है एक दूसरे की चीज़ें छीनते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। काम करना दोभर कर देते हैं, दोभर, समझ गए ना आप लोग।
हम यूपी वाले हैं ना, इसलिए तो ये ऐसे परेशान करते रहते हैं मुझे बीच बीच में। सारा मैंगो मैंने पील कर लिया था, अब निकालना था मिक्सी। तो आ जाइए मिक्सी निकालते हैं। देखिए यहाँ रखती हूँ मैं अपनी मिक्सी। हस्बैंड आ गए थे, दही वगैरह सामान लेकर सारा, है ना। मिक्सी निकाली मैंने, देखो सामान। अब मिक्सी निकाली, जार निकाला, फटाफट से सारा मैंगो जो पील किया था वो डाला उसमें, और चीनी, क्योंकि दूध डालेंगे तो चीनी कम हो जाएगी, तो इस वजह से शुगर डाली है मैंने। दोबारा दिखाई, भूल गई थी आपको दिखाना, ठीक है। अब फटाफट से मैंने मैंगो शेक जब भी बनाई है ना, मेरे साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो मैं बड़ा बच के कर रही थी। बेटी बार बार आ रही थी, बार बार जा रही थी, बड़ा डर के मैं चीज़ें कर रही थी। तो पहले मैंने मैंगो को पीस लिया अलग से शुगर डाल के, ठीक है। शुगर डाल के मैंगो पीसा, फिर मैंने मिल्क उसमें ऐड किया। मिल्क ऐड करने के बाद मैं मिल्क ऐड कर रही थी, पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो चलाऊँ तो एकदम से चलाया और सांस में सांस आई मेरे, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा ना हो पूरा किचन में फैल जाए। होता है ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार, एकदम से पूरा प्रेशर बनता है और सब खराब, ठीक है। सारा चीज़ हो गई, रख दिया। देखो मैं हैंड टू हैंड सारा काम कर रही हूँ, है ना, कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ मैं रखे हुए। अब लास्टली मेरा बचा था रायता बनाना। उससे पहले मैंने इसे जग में किया और थोड़ी सी मिलावट, यानी कि ठंडा पानी डाला। और ठंडा पानी डालने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार मैंगो शेक में तो दूध ही पड़ना चाहिए। फिर मैंने बचा हुआ थोड़ा सा दूध था बच्चों का, वो भी ऐड करा इसमें। फिर मैंने इसको रख दिया, एक बार फिर किचन को साफ़ किया। अब बनाते हैं हम अपना रायता। चलिए रायता बनाते हैं। रायते को सिंपल रायता बनता है हमारे यहाँ, आपको पता है जो बूंदी होती है ना, इसमें करी पत्ता पड़ा होता है और मसाला होता है। तो सिंपल मैंने हाफ़ दही को बचा के रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाया, मुझे खाना नहीं था, इस वजह से एक बूंदी का पैकेट डाला और जस्ट उसे घुमाया चम्मच से। और चम्मच से घुमाने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड किया है पानी। पानी ऐड किया, फिर कम लगा, फिर ऐड किया। अब घुमा घुमा के ये हो गई थी मेरी सारी चीज़ें तैयार। खाना मेरा बन गया था पूरा। तो अभी सारा खाना रेडी हो गया था सब, सिर्फ मुझे दो चीज़ें डालनी रह गई थी इसमें, सादा नमक और डालते हैं हम काला नमक। तो खाना बन गया है। हस्बैंड चॉकलेट लाए थे सबके लिए, हम सब चारों के लिए, सॉरी 5 लोगों के लिए। देखिए भिंडी बनाई है मैंने, और साथ में मैंने बनाया है रायता, टेस्टी। इसके बाद रोटियों के साथ मैंने बनाया है मैंगो शेक। तो ये पूरा डिनर था आज का, और टाइम हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप देखना चाहते हो मेरी ऐसी ही वीडियोस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।